हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपका जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। ये आपका पार्ट नंबर 9 है जीएसटी का। इससे पहले मैं आपकी 8 वीडियोस जो कि जीएसटी से रिलेटेड हैं वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो ये 9th नंबर का वीडियो है जो कि आपके जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अगर हम बीबीए या बीकॉम सेमेस्टर की बात करें तो ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं। Goods and Service Tax Council. The Goods and Service Tax Council is a constitutional body for making the recommendations to the unions and the state government on the issues related to the goods and service tax. तो स्टूडेंट्स, जो काउंसिल होती है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो रिकमेंडेशंस देती है, जो ऑर्डर देती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको हैंडल करने के लिए। ओके, तो ये इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये जीएसटी काउंसिल जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, ये इसको क्यों लाया गया, क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी काउंसिल को लाने के लिए, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। The 101 Amendment Act of 2016 paved the way for the introduction of new tax regime, that is Goods and Service Tax (GST) in the country. The smooth and efficient administration of this tax required the cooperation and coordination between the center and state. तो स्टूडेंट्स, जो जीएसटी हमारा आया है वो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको एफिशिएंटली अप्लाई करने के लिए सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को होना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस कंसल्टेशन प्रोसेस, द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए जीएसटी काउंसिल। अगर सेंट्रल और स्टेट जो है दोनों मिलकर आपस में काम नहीं करेंगे या आपस में कोऑर्डिनेशन से काम नहीं करेंगे तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए जीएसटी काउंसिल को लाया गया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। The amendment inserted a new article 279A in the Constitution of India. This article empowered the president to constitute a GST council by an order. तो स्टूडेंट्स, जो एक नया आर्टिकल आया जिसका जो कि 279A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें जो प्रेसिडेंट है उसको ये राइट दिया गया, जो प्रेसिडेंट है वो उसको ये राइट दिया गया कि वो एक जीएसटी काउंसिल को बनाए, ठीक है, जो सेंटर और स्टेट को लुक आफ्टर करे। तो सारे जो राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट को दिए गए कि आप एक जीएसटी काउंसिल बनाइए और सेंटर और स्टेट में जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑपरेशन है उसको इम्प्लीमेंट करिए। Accordingly, the president issued the order in 2016. अब जब वो एक आर्टिकल बनाया गया तो अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 2016 में एक ऑर्डर इशू करा एंड कंस्टिट्यूटेड द काउंसिल, और उन्होंने एक जीएसटी काउंसिल को कंस्टिट्यूट किया। The secretariat of the council is located in New Delhi and the Union Revenue Secretary act as a ex-officer secretary to the council. तो इसकी जो सेक्रेटरीट है स्टूडेंट्स काउंसिल का वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब इसके अंदर कंपोजिशन यानी कि इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है जीएसटी काउंसिल। मैंने इससे पहले आपको बताया कि इसको लाने के लिए क्या क्या रोल किया गया, बैकग्राउंड क्या थी, इसको क्यों लाया गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया इसको क्यों लाया गया कि ताकि सेंट्रल और स्टेट दोनों में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, दोनों में आपस में कोऑपरेशन बना रहे, जिसके लिए आर्टिकल 279A लाया गया और उसमें जो प्रेसिडेंट है उनको ये ऑर्डर दिया गया, उनको ये राइट दिया गया कि वो एक जीएसटी काउंसिल को कंस्टिट्यूट करें। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 279A, द प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूटेड ए जीएसटी काउंसिल, ठीक है, और इसका जो सेक्रेटरीट है वो जो उसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो उसके अंदर कौन कौन कितने कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कौन इसको लुक आफ्टर करता है, तो देखेंगे इसमें। Council is in a joint forum of the center and state and consists of the following members. तो जीएसटी काउंसिल जो है वो सेंटर और स्टेट, क्योंकि जीएसटी हमारी क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों के ऊपर अप्लाई होती है, तो एक ये ज्वाइंट फोरम है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड कंसिस्ट द फॉलोइंग मेंबर्स। तो पहला इसमें होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन। तो इसका जो जीएसटी काउंसिल है उसका चेयरपर्सन कौन होगा स्टूडेंट्स, फाइनेंस मिनिस्टर होगा। जैसे निर्मला सीतारमन जो है हमारी, वो शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, तो शी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। उसके बाद है यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू और द फाइनेंस। जो यूनियन मिनिस्टर है
स्टेट का, वो उसका जितना भी रिवेन्यू आएगा, जितना भी पैसा आएगा, उसका इंचार्ज होगा। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, एक मिनिस्टर इन चार्ज होगा जो फाइनेंस को लुक आफ्टर करेगा और टैक्सेशन को लुक आफ्टर करेगा, और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच सेंट्रल गवर्नमेंट। The members of the council from the state have to choose one among us themselves to be the vice chairperson of the council. जो वाइस चेयरपर्सन है वो उसको, जो काउंसिल है, जो मेंबर्स, जो काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो अपने आप में से ही, अपने में से ही किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करेंगे एज ए वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। दे कैन ऑल्सो डिसाइड हिज टर्म्स, वो उसकी कंडीशंस भी डिसाइड कर सकते हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम एज एन परमानेंट इनवाइटी टू ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ द काउंसिल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका था कंपोजिशन की। काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल है, उसमें कौन कौन हमारा चेयरपर्सन होता है, कौन स्टेट इंचार्ज होगा, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है, और वाइस चेयरपर्सन को कैसे नॉमिनेट किया जाएगा, तो वो सब हमने यहाँ पर पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल कैसे वर्क करती है, इसके क्या क्या वर्क होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल आर टेकन एट इट्स मीटिंग। One half of the total members of the council is the quorum for conducting a meeting. तो स्टूडेंट्स जितने भी जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो मीटिंग के अंदर लिए जाएंगे, और मीटिंग के अंदर 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर यानी कि 50%, मान लीजिए 100 हैं टोटल मेंबर जीएसटी काउंसिल के अंदर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे 100 हैं मान लीजिए, तो उसका 1/2 मतलब उसका 50% जो है वो मीटिंग में, वो वहाँ पर हमारा क्वेरम होगा। क्वेरम यानी कि उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है कि मीटिंग में कम से कम 50% लोग होने जरूरी है। Every decision of the council is to be taken by a majority of not less than 3/4 of the weightage vote of the members present and voting at the meeting. जो भी डिसीजन है काउंसिल का वो मेजोरिटी के द्वारा लिया जाएगा। मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4, 3/4 स्टूडेंट्स कितना हो गया 75%। ठीक है, तो 75% यहाँ पर भी होगा, जितनी भी मेजोरिटी होगी, तो मेजोरिटी हमारी 75% की होनी जरूरी है, तो वो डिसीजन हमारा मेजोरिटी की जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा लिया जाएगा जो भी मीटिंग में प्रेजेंट है। The decision is taken in accordance with the following principles. जो डिसीजन है वो जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रख के लिया जाएगा। The vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast in the meeting. ठीक है, तो स्टूडेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो वोट होगा वो वेटेज होगा ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट इन द मीटिंग, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं मीटिंग में जो दिए गए हैं उसका जो 1/3 है वेटेज है वो किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। द वोट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंड शैल हैव ए वेटेज ऑफ 2/3, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं जो दिए गए हैं मीटिंग में उसका 2/3 यानी कि 67%, जो 67% वोट होगा, जो वेटेज होगा वो किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कितना होगा 1/3 यानी कि 33% जो वेटेज है टोटल नंबर ऑफ वोट्स में उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स में जो मीटिंग में जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका वेटेज कितना होगा स्टूडेंट्स, 67% होगा। 2/3 यानी कि 67%। Any act or proceeding of the council will not become invalid on the following ground: any vacancy or deficit in the constitution of the council, any defect in the appointment of a person as a member of the council, and any procedure irregularity of the council not affecting the merits of this case. तो कोई भी एक्ट है या कोई भी प्रोसीडिंग है काउंसिल की वो उसको इनवैलिड नहीं बना सकता ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई वैकेंसी है तो उस ग्राउंड पर उसको हम इनवैलिड नहीं कह सकते हैं, या कोई डिफेक्ट है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर ऑफ द काउंसिल, काउंसिल को कोई भी जो मेंबर है उसके अपॉइंटमेंट में अगर कोई डिफेक्ट है तो भी उसको इनवैलिड नहीं प्रूव किया जा सकता। और अगर कोई प्रोसीजर इरेगुलरिटी है काउंसिल के अंदर वो भी काउंसिल को इनवैलिड प्रूव नहीं कर सकती है, उसको इनवैलिड नहीं बना सकती है। आगे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्यों बनाया गया, इसको क्यों लाया गया, क्या बैकग्राउंड थी इसकी, वर्क इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं,
और इसकी वर्किंग कैसे होती है ना, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपको। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। तो the council is required to make the recommendation to the center and the state on the following matters। तो काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशंस यानी कि ऑर्डर देती है सेंटर और स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स के ऊपर। पहला है द टैक्स सेस एंड सरचार्ज लेविड बाय द सेंटर स्टेट एंड द लोकल बॉडीज दैट वुड बी मर्ज इन जीएसटी। ओके, तो ये पहला जो ऑर्डर है वो क्या देगी कि कितना टैक्स है, कितना सरचार्ज है, कितना सेंटर लगाएगी, कितना स्टेट लगाएगी और कितना लोकल बॉडीज लगाएंगी, जो कि आपका जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, जैसे अभी एट प्रेजेंट हम बात करें तो अगर हम कोई भी सप्लाई कर रहे हैं और विद इन द सेम स्टेट हम कर रहे हैं तो उस पर सीजीएसटी लगेगी और एसजीएसटी लगेगी। तो 50% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा रेवेन्यू और 50% ही हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। The goods and services that may be subjected to GST or exempted from GST। तो GST काउंसिल के पास ये राइट है कि वो ये बताएगी कि कौन से गुड्स हमारे ऐसे हैं या कौन सी सर्विस हमारी ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे में आएंगी और कौन से गुड्स और सर्विसेज ऐसी हैं जिन पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये राइट किसके पास है? जीएसटी काउंसिल के पास है। तो जीएसटी काउंसिल में मैंने आपको बताया था इसका चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अभी है निर्मला सीतारमन। तो उनके पास ये राइट्स हैं, वो सब कुछ डिसाइड कर सकती हैं जी की जीएसटी क्या रेट्स क्या होंगे, जीएसटी किस पे लगेगी, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या राइट होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या राइट होंगे, सेंट्रल कितना लगाएगी, वो सभी राइट जो इसका जो चेयरपर्सन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वही सब इसका डिसाइड करेगा। Next है मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी, अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी लेविड ऑन द सप्लाई इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी के लॉ को बनाना, उसके प्रिंसिपल्स को कैसे वो चार्ज होगा, उसको उससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स को बनाना, जीएसटी को कैसे उसका एलोकेशन होगा जीएसटी का बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, वो सब डिसाइड करना किसका काम होगा? जीएसटी काउंसिल का होगा। The threshold limit of turnover below which the goods and services may be exempted from GST। तो स्टूडेंट थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? थ्रेशोल्ड लिमिट वो हमारी वो लिमिट होती है जब हमारा जो एनुअल टर्नओवर होता है वो बिलो द एग्जाम्पशन लिमिट होता है। यानी कि अगर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपका जो टोटल टर्नओवर है वो 40 लाख है तो 40 लाख तक है तो आपको जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब जहां तक आपको कोई भी टैक्स कोई भी जीएसटी पे नहीं करनी होती है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी कौन डिसाइड करेगा स्टूडेंट्स? जीएसटी काउंसिल करेगी। दी रेट इंक्लूड फ्लोर रेट्स विद द बैंड्स ऑफ जीएसटी। तो स्टूडेंट्स 5 रेट से हमारा जीएसटी लगती है, जिसमें 4 रेट से लगती है, जिसमें 5 12 18 एंड 28। ठीक है, तो 4 रेट से हमारी जीएसटी लगती है स्टूडेंट्स, 5 12 18 एंड 28। तो इसमें 5 रेट्स में 5% किस पे लगेगा, 8 12% किस 5% किस में लगेगा, 8% किस में लगेगा, है ना, 12% किस में लगेगा, 18% किस में लगेगा, 28% किस में लगेगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल करती है। Any special rate or rate for a specified period to raise the additional resource during any natural calamity or disaster। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है या डिसास्टर आ जाता है तो कोई भी स्पेशल रेट यानी कि एडिशनल रेट ऑफ टैक्स को इम्प्लीमेंट करना ये भी किसके हाथ में है? जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टूडेंट ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ ना, ये सभी हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो इन जो ये जो स्टेट्स हैं इन पे हमारे जीएसटी के स्पेशल प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। जैसे यहाँ पर 20 लाख का टर्नओवर होता है और अदर स्टेट्स में 40 लाख का टर्नओवर होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं, तो इनके लिए जो प्रोविजंस होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं। तो उससे रिलेटेड रूल्स को बनाना ये भी हमारे जीएसटी काउंसिल का ही काम है। Any other matter relating to GST as the council may decide। तो जीएसटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा मैटर जिसको बनाना या जिसको खत्म करना जीएसटी काउंसिल को सही लगे तो वो भी काउंसिल किसके हाथ में है? जीएसटी काउंसिल के हाथ में है। तो स्टूडेंट्स आई होप